हेलो एंड वेलकम टू द लर्निंग लेन। एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हम अपनी पेपर 5 चैप्टर्स एंड टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे थे, उसमें हम आज डिस्कस करेंगे अपना फिफ्थ टॉपिक ऑफ द सिलेबस, दैट इज रूरल अर्बन एंड ट्राइबल इशू, जिसमें हम कल्चर को भी पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने भी अभी तक आगे के जो चैप्टर्स हैं वो नहीं देखे हैं, वो आप देख सकते हैं ऑन द सेम यूट्यूब चैनल। प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने। एंड इफ यू वांट टू हैव access to the notes of full paper 5 and chapter wise, you can join my telegram channel mentioned in the youtube channel information and also in the description section of this video. So शुरू करते हैं। फर्स्ट इज म्यूजिक। तो जो भरत मुनि नाट्य शास्त्र थी वो यूपी में ही कंपाइल की गई थी। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के बारे में उसमें बताया गया है। सबसे पहले ध्रुपद के बारे में कि emerged from temples, जो कि आलाप पे जोर देती है, स्लो एंड मेडिटेटिव टेम्पो होता है ध्रुपद में। ख्याल आमिर खुसरो ने 2 पार्ट्स आलाप एंड बंदिश बनाए। ठुमरी भक्ति मूवमेंट के टाइम पे शुरू हुआ था। सेमी क्लासिकल फॉर्म, शॉर्टर एंड मोर लिरिकल होता है ये ख्याल से। फिर है तराना, ये भी आमिर खुसरो ने ही शुरू किया था। पंडित रतन मोहन शर्मा जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं, मेवाती घराने से। देन फोक सॉन्ग्स की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, याद रखना है। वेस्टर्न में रागिनी ढोला, ईस्टर्न में कजरी फाग चैती बिरहा, ब्रज में रसिया होरी जूला, बुंदेलखंड में आला ददरे एंड अवध में सोहर कवाली ठुमरी। तो ये जो वर्ड्स हैं ये एग्जैक्ट हमें याद रखने हैं, मैप है एग्जैक्ट हमें बनाना है। तो कजरी जो है वो भोजपुरी, मैथिली, मगधी रीजन में गाए जाते हैं सॉन्ग्स तीज के टाइम पे। बिरहा जो है बिहारी यादव गाजीपुर के थे, वो पहले सिंगर थे बिरहा गाने वाले। और ये जब माइग्रेशन या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता था तब गाए जाते थे, और एक तरह से इमोशनल, एक उनको इमोशनल चार्ज कर देते थे माहौल को, यानी एक इमोशनल विदाई होती थी। चैत्र जो मास है उसमें गाया जाता है, लव और नेचर से रिलेटेड है, होली के टाइम पे। और हर लाइन में लॉर्ड राम का नाम लिया जाता है। आल्हा एंड उदल वॉरियर सॉन्ग्स है, राजा परमार ऑफ महोबा के टाइम पे गाए जाते थे। सोहर जो है वो अवध रीजन से रिलेटेड है। चाइल्ड, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन को डिपिक्ट करते हुए ये बनाए गए थे। देन डांस, अगेन ये मैप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। देन कथक जो है, 2 मेन स्कूल्स हैं, लखनऊ एंड जयपुर। लखनऊ में स्टोरी टेलिंग देखने को मिलती है, सॉफ्ट जेस्चर्स देखने को मिलते हैं। विग्रस जो जयपुर वाला घराना है दैट इज विग्रस, एंड नृत्य और ताल देखने को मिलता है। हमने आर्ट एंड कल्चर में नृत्या एंड नृत्या, इन तीनों में डिफरेंस पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर किसी को नहीं पता तो लेट मी नो, मैं आपको बता दूंगी। फोक डांस के बारे में देखेंगे। लॉर्ड राम की स्टोरी रामलीला में बताई जाती है। चारकूला है, फीमेल डांसर्स जो है अपने सर पे एक दीपक जो है वो बैलेंस करते हुए दिखाई देती हैं, जो हमने कई जगह देखी भी होंगी। देन रसिया जो कि लव को दिखाता है, एक तरह से राधा कृष्ण के लव को। नेटिव आर्ट है ये ब्रज की। देन झोरा, बोथ मैन एंड वुमेन इसमें रोल प्ले करते हैं। होली के टाइम पे नॉर्थ इंडिया में किया जाता है ये परफॉर्मेंस। मयूर डांस जो है एक तरह से पीकॉक डांस, मयूर मीन्स पीकॉक, एंड वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स जो है इस टाइम पे पहनी जाती है। कजरी विमेन, रेन, फर्टिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी को दिखाता है, रेनी सीजन में गाए जाते हैं। जोगिनी जोगिनी जो एक तरह से साधु जो होते हैं उस टाइप के कपड़े पहन के मेल डांसर्स डिस्गाइज्ड एज वुमेन, यानी औरत बन के डांस करते हैं रामनवमी के टाइम पे। फिर है नकल, ये नकल से ही पता चल रहा है, इमिटेट लाइफ, हिलेरियस बैंटर है एक तरह का वेस्टर्न यूपी में, यानी मजाकिया ऐसे नकल उतारी जाती है। राय शेरा, बेदिया कम्युनिटी बुंदेलखंड की जो है वो इसे परफॉर्म करती है। दुरांग भोटिया कम्युनिटी, ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ यूपी,
इसको परफॉर्म करती है। देन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इस पार्ट में बोली जाती है कोरवी, देन ब्रज, देन कन्नौजी, देन अवधी, भोजपुरी, बघेलीवाल, बुंदेलखंडी। तो ये जो भाषाएं हैं हम याद रखेंगे। जब भी हमारे पास इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आए तो हम उसको किस ब्रॉड एक टेम्पलेट में बांट सकते हैं। फर्स्ट रीजन कौन सा है, देन लैंग्वेज कौन सी है, ग्रामर एंड वोकैब किस तरह की है, कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है कि अभी भी वो चीज क्या सिग्निफिकेंस होल्ड करती है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, एंड स्क्रिप्ट जो है वो सबकी वैसे तो देवनागरी स्क्रिप्ट है तो ये भी एक ऐड कर देंगे। देन आते हैं हम लिटरेचर पर। रामायण महाभारत जो है ये यूपी की ही धरती पर लिखी गई है। कबीर, तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, ये सब यूपी के किसी न किसी एरिया से बिलोंग करते थे। यहाँ पे मैंने मेनली नाम लिखे हैं। प्रॉपर जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो हम इसमें इनके जो जो भी वर्क्स है वो भी डिस्कस करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, श्रीकांत वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महावीर प्रसाद द्विवेदी एक्सेट्रा। उर्दू पोएट्री में फिराक गोरखपुरी, जोश महलीबाबादी, कैफी आजमी, निदा फजीली। अब आ जाते हैं हम पेंटिंग। पिछवाई पेंटिंग काफी फेमस है, नाम भी सुना होगा। वृंदावन वाला रीजन जो है वहां ये देखने को मिलती है। लॉर्ड कृष्ण वर्शिप से रिलेटेड है। गोल्ड जो है इसमें यूज होता है एंड श्रीनाथ टेम्पल से रिलेटेड है। चौक पुराना स्क्वायर एरिया को फिल करने के लिए ऐसे बनाई जाती है, डेकोरेशन टाइप में होता है। चौक फ्लोर रंगोली कलर्स इसमें यूज किए जाते हैं और अवध रीजन में होते हैं। स्ट्रीट आर्ट, मोराल्स हो गए, वॉल पेंटिंग्स हो गए, ग्राफिटी हो गए, स्टेंसिल आर्ट हो गए। फिर आ जाते हैं फेयर्स पे। फेयर में कुंभ मेला देखा हमने, इसमें 4 तरह के मेला भी फ्री के लिए हम या फिर जनरली मतलब अपनी नॉलेज के लिए याद कर सकते हैं। पूर्ण कुंभ मेला 12 साल में होता है जो चारों जगह पे होता है। अर्ध कुंभ मेला 6 साल में होता है सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में। रगुला जो है 3 साल में होता है और महाकुंभ जो है वो 144 ईयर्स में होता है जो कि इस बार हुआ था। ताज महोत्सव, गंगा महोत्सव, लखनऊ महोत्सव ये अलग अलग जगह पे होते हैं। बटेश्वर फेयर होता है लॉर्ड शिवा से रिलेटेड, लाइफ स्टॉक ट्रेड, हॉलीडिपिन, यमुना रिवर। कैलाश फेयर है आगरा, लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है, आगरा में होता है। अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टोन लिंगम। कंपिल फेयर है बर्थ प्लेस ऑफ 13th जो तीर्थंकर है। ब्रहलाल विमल सेठ विजिटेड बाय लॉर्ड महावीरा इन मार्च में लगता है ये। कुंभ मेला हो गया, दीपावली, होली, ईद, बुद्ध पूर्णिमा, ये भी फेस्टिवल्स जो है मनाए जाते हैं। क्राफ्ट्स ऑफ यूपी, जरदोजी जरी का वर्क वाराणसी आगरा में, चिकनकारी लखनऊ निडल वर्क होता है। ब्रोकेड एंड किनकाब वाराणसी सिल्क और कॉटन पे वेडिंग से रिलेटेड है, ये भी याद रखिए। स्टोन कार्विंग ताजमहल में देखने को मिलती है। जाली वर्क भी ताजमहल में देखने को मिलता है। सैंडस्टोन एंड मार्बल से कार्विंग होती है। पर्चिन वर्क्स आगरा में, सेमी प्रीशियस स्टोन्स इन मार्बल, पेट्रा डूरा को ही पर्चिन वर्क बोलते हैं। कारपेट वीविंग बदोही, शाहजहांपुर, मिर्जापुर सिल्क कारपेट जो है दरी बनाई जाती है। ब्रासवेयर मुरादाबाद में, नकाशी जो है वो की जाती है, खुदाई यानी डन ऑन लैक कोटेड अनपॉलिश्ड ब्रास, लैक कोट किया हुआ एक अनपॉलिश्ड ब्रास होता है उस पे की जाती है। ग्रास वेयर फिरोजाबाद 70% एमएसएमई यहाँ पर है इस चीज की। तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यूपी एज ट्रेजर ट्रोव ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ये लाइन हम इंट्रो में यूज कर सकते हैं। 4C ऑफ आर्ट, फॉर्म, कल्चर, कॉमर्स, कम्युनिटी, कंजर्वेशन याद रखेंगे। वैदिक 3D म्यूजियम वाराणसी में, यूनेस्को रिकॉग्निशन टू वाराणसी सिटी ऑफ म्यूजिक, ओडीओपी, डिस्ट्रिक्ट आर्काइविंग ऑफ फोक सॉन्ग्स, कंक्लूजन फ्रॉम कम्युनिटी आर्ट टू कमर्शियल सक्सेस, ओडीओपी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये तो हमने किया अभी जो कल्चर से रिलेटेड है। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा था मेन रूरल अर्बन एंड ट्राइबल इश्यूज। तो रूरल जो है वो 67% जो है रूरलाइज्ड है वेस्ट में, एंड जो ईस्ट है वहां ज्यादा हमें रूरलाइजेशन देखने को मिलती है। 87% प्रयागराज जो है वो हाईएस्ट है।
इशू क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड है, लैंड डिस्प्यूट है, पॉवर्टी है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, माइग्रेशन है, एजुकेशनल इनइक्वालिटी एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। आप देखेंगे कि यहाँ पे हर डायमेंशन जो है कवर हो गई है। और मैंने यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब हम GS1 में सोसाइटी कवर करते हैं तब भी कहीं ना कहीं ये जो इश्यूज हैं हम देख लेते हैं। बाकी यूपी स्पेसिफिक इश्यूज जो है हमारे सामने बाद में भी काफी पॉइंट्स आ जाएंगे। 33% अर्बनाइज्ड है वेस्ट में एंड 13% ईस्ट में वेस्ट अर्बनाइज्ड है। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, महाराजगंज में सबसे ज्यादा है। अनइवन पैटर्न है अर्बनाइजेशन का, स्लम्स काफी देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, रूरल अर्बन माइग्रेशन काफी ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, ह्यूज गैप है सेक्स रेशियो में, ग्रीन वेस्टर्न यूपी में ग्रीन रेवेन्यू बेल्ट देखने को मिलती है और हाई पेट्रियार्की है। ट्राइब्स देख लेते हैं कौन कौन सी। और सबसे पहले तो ट्राइब्स का जब भी आंसर देना है तो हमें जो है ये मैप जरूर बनाना है अलग अलग ट्राइब से रिलेटेड। थारू ट्राइब तराई रीजन, लखीमपुर खेरी बहरीच में, गोंड विंध्याज में, बुक्सा बिजनौर में, खारवार विंध्याज में कर्मा डांस करते हैं, सहारिया ललितपुर यानी बुंदेलखंड वाले एरिया में, अगरिया बैगा आर्टिसनल एंड फॉरेस्ट सेंटर्ड स्किल्स, माहीगिर बिजनौर में फिशिंग कम्युनिटी है। इश्यूज क्या क्या है इनके? लैंड एंड फॉरेस्ट राइट है, लिवलीहुड फ्रेजिलिटी है, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैब की काफी दिक्कत है, एजुकेशन गैप है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड सोशल एक्सक्लूजन, यानी इन्हें जो अलग थलग रखा जाता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देख लेंगे, हालांकि बजट जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें भी ये चीजें और जो नई है वो आ जाएंगी। ग्रामोदय योजना है, समग्र ग्राम विकास है, PM आवास योजना ग्रामीण है, किसान सम्मान निधि है, जल जीवन मिशन है। ये है रूरल के लिए। और DOP गो ग्राम डिजिटल एंड अर्बन। अर्बन के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत ग्रीन अर्बनिटी, सिटी ब्यूटिफिकेशन एंड रिवाइटलाइजेशन प्रोग्राम। ट्राइब्स का है वंधन कल्याण योजना, ट्राइबल सब प्लान, फॉरेस्ट राइट एक्ट, आश्रमशाला, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। थारो वुमेन्स SHG ट्राइबल एरिया में जो बनाए गए हैं होम स्टे और बैम्बू क्राफ्ट। इंट्रोडक्शन में हम एक पैराडॉक्स से स्टार्ट कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर अबंडेंस है यूपी में, लेकिन परसिस्टेंस डेप्रिवेशन भी हमें देखने को मिलती है। फ्रॉम ग्रोथ इंजन टू स्लम डम्प्स बन चुके हैं, या फिर पॉलिसी मेकिंग थ्रू ट्राइबल डांस करनी चाहिए। फ्रॉम बैम्बू टू बिजनेस, ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड cultural harmonization versus cultural music. So thank you so much वीडियो को पूरा देखने के लिए, and I hope it will help you. Thank you.